दोस्तों हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है। ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो लिखा है ऊपर हल कीजिए, यानी सवाल को हमें हल करना है। सवाल है 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, फिर ब्रैकेट में 2x + 1/x और कामा x डज नॉट इक्वल 0। तो साथियों इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस सवाल को जब आप हल करोगे x का कोई भी मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए हल करते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दोस्तों इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम 2x + 1/x के बराबर कुछ मान ले, तब इसे हल कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि जैसे सवाल दिया गया है वैसे ही हम हल करें, यानी हमें कुछ मानना नहीं है। तो दो तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बिना कुछ मानकर हल करते हैं। तो साथियों सबसे पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं। 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 5 और ब्रैकेट में 2x + 1/x, ये सवाल है। दोस्तों बराबर की इस तरफ प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये बराबर लगाएंगे। इधर कितना है 5, ब्रैकेट में 2x + 1 और बटे में x, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2x + 1/x पूरे का होल स्क्वायर है। अब हम अलग अलग कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर और बटे में x का स्क्वायर। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, बराबर लगाएंगे। 5 का गुणा 2x + 1 के साथ कर देते हैं। तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10x हो जाएगा। प्लस 5 का गुणा 1 से होगा 5 × 1 = 5, बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। माइनस का 4, माइनस का 4 है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। हर संख्या के नीचे 1 छिपा होता है। धीरे धीरे सवाल आसान बन रहा है। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 गुणा a का मान 2x है, गुणा b का मान 1 है। दोस्तों इसे a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो ये आएगा, और बटे का साइन नीचे x का स्क्वायर यानी x² हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर लगाएंगे। अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, बीच में माइनस लगा है, यानी भिन्न का ये घटाव है। तिर्या गुणा करेंगे, 1 के साथ गुणा होगा 10x + 5 का, तो 10x + 5 रहेगा, माइनस लगाएंगे। 4 का गुणा x के साथ होगा 4x हो जाएगा, और फिर बटे का साइन। x का गुणा 1 के साथ होगा x, 1 के x। अब आगे हल करते हैं। इतना आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, कितना होगा 4, फिर x का स्क्वायर x², प्लस लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा 2 से होगा 2 दूना 4x, प्लस का 4x, प्लस का 4x। उसके बाद बटे में x², बटे में x² बराबर, इधर 10x है और माइनस का 4x है, 10x में 4x घटाएंगे 6x बचेगा, प्लस का 5, प्लस का 5 और बटे में कितना, बटे में x। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। बराबर की इस तरफ बटे में x² है और इस तरफ x है, तो 1x काट देते हैं, कट जाएगा। अब कितना बचा, अब हमारे पास ऊपर बचा 4x² प्लस का 4x लिख लेते हैं पहले, और ये प्लस का 1, बटे में कितना बचा, बटे में सिर्फ 1x बचा, क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये बराबर लगाएंगे, ऊपर कितना 6x + 5, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं।
अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो वही रहेगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर लगाएंगे। x का गुणा 6x प्लस 5 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 6x गुणा x 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा x के साथ होगा तो 5x हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x है, 6x स्क्वायर ये बड़ा है, 4x स्क्वायर छोटा है, तो ये वाला पूरा पार्ट इस तरफ लेकर आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 5x, ये वाला पार्ट हमने पहले लिख लिया। ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सबके आगे प्लस है तो सबके आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 1 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटा देंगे, 2x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद 5x में घटा देंगे 4x प्लस का 1x बचेगा। उसके बाद और कितना बचा हमारे पास, माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें करना है गुणनखंड। गुणा करने पर कितना आ जाए, x स्क्वायर का गुणांक आगे दिया गया है, तो जब आगे संख्या दी होती है तो हम लास्ट वाली संख्या का आगे वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो 2 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा 2, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 2। और इसके बगल में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक। x के गुणा में अंक कितना है, 1 छिपा होता है, हर संख्या का गुणांक 1 होता है, तो घटाने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर 2, तो 2 का हम गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में घटा देंगे 1 तो कितना मिलेगा, 1। तो 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो चलिए अब यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 छिपा है, गुणांक x का 1 छिपा है, तो 1 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 2 माइनस 1। 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर 0। आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा x के साथ होगा, x 1 के x हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा, 2x, यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन है, उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, यानी माइनस का 1 कॉमन है, तो x बचेगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो प्लस बचेगा, और कितना 1 बराबर 0। अब फिर से x प्लस 1 यहाँ, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 हम ले लेंगे कॉमन, अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर कॉमन हमने 2x लिया था और यहाँ पर कॉमन हमने लिया है माइनस का 1 बराबर 0। दोनों मान 0 की इक्वल हैं, दोनों को हल कर लेंगे। तो x प्लस 1 ये 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और उसके बाद इसे हल करेंगे। ये वाला जो है ये भी 0 के बराबर है, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 2x बराबर 1, x का मान चाहिए तो x बराबर 2, इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर 1 के बटे में हो जाएगा, तो x का 1 मान कितना आया, 1/2, और x का 1 मान आया माइनस का 1। x के 2 मान प्राप्त हुए, माइनस का 1 और 1/2। तो यहाँ पर x का जो मान है वो 0 नहीं आया, यहाँ पर लिखा था x डज नॉट इक्वल 0, x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर इस सवाल को हमने आसानी से हल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।